अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैथ 405 की प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज लेक्चर नंबर 23 से 31 तक। आपके एलएमएस में सिर्फ इन्हीं लेक्चर्स की पड़े हुए हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज, तो हम इनको डिस्कस करेंगे। आज वीडियो का पार्ट नंबर 1 होगा, पार्ट नंबर 2 अलग से बनाएंगे क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंथी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, प्रूव द रिफ्लेक्सिव एग्जाम फॉर R2D डिफाइंड बाय। कहते हैं कि R2D एक मीट्रिक स्पेस है, ठीक है। इसके लिए आपने उसका रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, जबकि आपका फंक्शन क्या है, D ऑफ x1 y1 x2 y2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फंक्शन दिया हुआ है फॉर ऑल x1 x2 y1 y2 बिलोंग्स टू R2, और x1 x2 y1 y2 ये सब किसको बिलोंग करते हैं, इस मीट्रिक स्पेस R2 को, ठीक है। तो सोल्यूशन देखते हैं इसका क्या है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होता है कि आपने प्रूव करना होता है कि दोनों हर एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। अगर एक सेट है तो उसका फर्स्ट एलिमेंट उसके दूसरे एलिमेंट के इक्वल होगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 वेयर एक्स शुड बी इक्वल टू वाई, ठीक है। तो हमने ये प्रूव करना है, डी ऑफ x1 y1 x2 y2 ये हमारा गिवन फंक्शन था, यहाँ पे ये देखें, ठीक है। इसको हम रख लेते हैं 0 के इक्वल। अब फंक्शन की हमारी फुल बाय डिफाइन उन्होंने फंक्शन क्या दिया था कि स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब अगर ये इन दोनों के स्क्वायर इक्वल टू 0 हैं, तो हम कह सकते हैं कि जस्ट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0 एंड y1 माइनस y2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इनको अलग अलग 0 के इक्वल रखते हैं, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं, तो क्या बनेगा हमारे पास, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। x1 x2 साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो x1 इक्वल टू x2 क्या आ जाएगा, सिमिलरली y1 इक्वल टू y2। तो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रूव हो गई। तो हम कह सकते हैं कि x1 y1 सेट इज इक्वल टू x2 y2 के है, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, प्रूव और डिसप्रूव द रिफ्लेक्सिव एग्जाम फ्रॉम डिस्टेंस फंक्शन डिफाइंड बाय। कहते हैं आपने रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को ही प्रूव करना है, और डिस्टेंस फंक्शन यहाँ पे हमारा क्या होगा, डी प्राइम ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स का मोड प्लस वाई का मोड, जबकि एक्स वाई दोनों क्या कर रहे होंगे, आर को बिलोंग कर रहे होंगे। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमने ऊपर अभी देखा कि x शुड बी इक्वल टू y के आना चाहिए, तो हम ले लेते हैं कि d प्राइम ऑफ x y हमारा फंक्शन हम 0 के इक्वल रख लेते हैं, और 0 के इक्वल सिर्फ उस टाइम होता है जब x इज इक्वल टू y के होता है। अब अगर x नॉट इक्वल टू y आए तो हमारा d प्राइम एक्स वाई फंक्शन 1 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो d प्राइम एक्स वाई इज इक्वल टू 0 आ गया। d प्राइम का पूरा हमारा क्या था फंक्शन, बाय डेफिनेशन उन्होंने हमें दिया था x नॉट प्लस वाई मोड इक्वल टू 0। तो दोनों का मोड खत्म हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो मोड क्योंकि आप किसी भी क्या कहते हैं नंबर का लें, भला वो माइनस का हो भले वो प्लस का हो, तो मोड वो हमेशा पॉजिटिव ही आंसर देता है। तो हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो जब y को हम उस साइड पे लेके जाएंगे तो हमारा x इज इक्वल टू माइनस वाई आएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू जब माइनस वाई होगा तो हमारी प्रॉपर्टी ये डिससेटिस्फाई हो रही है, होल्ड नहीं कर रही, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ऊपर उन्होंने हमें फंक्शन दिया था वो मीट्रिक नहीं है आर पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। उन्होंने पॉइंट्स दिए हुए हैं P1 x1 x2 और P2 जो है हमारा y1 y2 है, और बिलोंग कर रहे हैं R2 मीट्रिक स्पेस को। देन हमने प्रूव करना है कि नॉन नेगेटिविटी का जो फंक्शन है, फंक्शन ये पूरा है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए नॉन नेगेटिविटी की। नॉन नेगेटिविटी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, हमने काफी डिटेल में लेक्चर्स में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो d ऑफ p1 p2 इज इक्वल टू मैक्सिमम x2 माइनस x1 का मोड और y2 माइनस y1 का मोड, ठीक है। ये हमारा फंक्शन है, हमने प्रूव करना है कि नॉन नेगेटिविटी होल्ड करती है। नॉन नेगेटिविटी में क्या होता है कि हमारा फंक्शन होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के, ठीक है। तो फंक्शन हम ले लेते हैं d ऑफ p1 p2 इज इक्वल टू मैक्सिमम x2 माइनस x1 का मोड और y2 माइनस y1 का मोड, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखना है इसको। अब ये अलग से ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा, और ये वाला अलग से आएगा, y2 माइनस y1 इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम इन दोनों का जो है वो मिला के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के है, और वही हमने प्रूव करना था कि d ऑफ p1 p2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये प्रूव हो गया, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, प्रूव और डिसप्रूव द रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। फिर से हमने रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी को ही प्रूव करना है, और यहाँ पे हमारा फंक्शन थोड़ा सा चेंज है। हमारे फंक्शन में है कि मोड x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये हमारा टोटल फंक्शन है, ठीक है, डिस्टेंस फंक्शन।
तो चले इसको देखते हैं। इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू वाई, जीरो उस टाइम ही आएगा जब हमारा x इज इक्वल टू वाई के होगा। तो डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो के रख लेते हैं। डी ऑफ एक्स वाई का हमारा फंक्शन था x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। उनका मोड इक्वल टू जीरो क्या आएगा, तो x कोई भी आप नंबर लें x और y के अंदर उनका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो हम कह लेते हैं कि x का मोड इक्वल टू जीरो के है, दिस विच इम्प्लाइज दैट x विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को जीरो के इक्वल रख लेते हैं हम। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस का था उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई। अब एक साइड पे तो हमारी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है कि x इज इक्वल टू वाई आ गया, लेकिन दूसरी साइड पे वही ऊपर वाली बात है कि यहाँ पे माइनस वाई आ रहा है जो कि बिलोंग नहीं करता डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो से। तो हम कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस फंक्शन भी मीट्रिक स्पेस से बिलोंग नहीं करता या मीट्रिक स्पेस नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी सिमिलर उसी तरह का है। प्रूव और डिसप्रूव रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ द डिस्टेंस फंक्शन डी प्राइम एक्स क्रॉस एक्स अप्रोचेस टू आर डिफाइंड एज डी प्राइम एक्स वाई इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ टू डी एक्स वाई। टू और डी एक्स वाई जो हमारा फंक्शन है इन दोनों का मिनिमम होगा ये फंक्शन। ठीक है, फॉर ऑल एक्स वाई अप्रोचेस टू सॉरी एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स वेयर एक्स डी इज अ मीट्रिक स्पेस। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में वही दो चीजें हमें पता है कि एक्स वाई इक्वल टू जीरो उस टाइम होगा जब एक्स और वाई इक्वल होंगे। ठीक है, तो डी प्राइम एक्स वाई को हम इक्वल टू जीरो के रख लेते हैं, फंक्शन उसका जो है डी प्राइम एक्स वाई की जगह पे पुट कर लेते हैं। तो डी ऑफ एक्स वाई को इक्वल टू जीरो के रखें आप, तो x इज इक्वल टू वाई आ जाएगा इधर से हमारा। ठीक है, लेकिन 2 जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि डी प्राइम ऑफ एक्स वाई जो है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। क्वेश्चन नंबर 6 में है हमारे पास प्रूव और डिसप्रूव दी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी फॉर डिस्टेंस फंक्शन डिफाइंड बाय डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड x माइनस वाई ओवर एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो। आर माइनस जीरो का मतलब है कि जीरो को एक्सक्लूड करके बाकी सारे फंक्शन सारे नंबर रियल नंबर्स को एक्स वाई बिलोंग करते हैं। तो हमने इनके लिए सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को प्रूव करना है कि डी ऑफ एक्स वाई जो है हमारा डी ऑफ वाई एक्स के इक्वल होता है। तो हम क्या करते हैं कि फंक्शन को सिंपली ले लेते हैं, उसमें से x माइनस वाई में से माइनस को कॉमन बाहर निकाल लिया तो y माइनस एक्स आ जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स वाई। अब आप इनका मोड सेपरेट कर लें दोनों का, माइनस इंटू वाई माइनस एक्स होल मोड डिवाइडेड बाय एक्स वाई का मोड। तो माइनस क्योंकि आपको पता है जब मोड लेते हैं किसी भी नंबर का तो वो प्लस में चेंज हो जाता है। तो हमारे पास फंक्शन क्या आ गया y माइनस एक्स ओवर एक्स वाई। तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन बन गया है डी ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स ओवर एक्स वाई होल का मोड। तो बस ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इफ डी नॉट इज अ मीट्रिक स्पेस ऑन रियल लाइन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी नॉट ऑफ 2 2 प्लस डी नॉट ऑफ 1 2। उन्होंने कहा है कि डी नॉट आप फर्ज करें कि एक मीट्रिक स्पेस है हमारे पास, देन हमने वैल्यू फाइंड करनी है कि डी नॉट ऑफ 2 2 और डी नॉट ऑफ 1 2 हमारा क्या बनेगा। ठीक है, तो फर्ज करें हमने अभी पढ़ा कि डी नॉट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो उस टाइम होता है जब एक्स वाई के इक्वल होता है, और 1 उस टाइम होता है जब हमारा नॉट इक्वल टू वाई होता है एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो उन्होंने फंक्शन दिए हैं, उनको एडअप करके हमने उनकी वैल्यू निकाली है। पहले फंक्शन में उसका एक्स और वाई सेम है तो हम कह सकते हैं कि डी नॉट ऑफ 2 2 इज इक्वल टू जीरो के है। दूसरे फंक्शन में क्या है एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, तो हम कहते हैं कि वो इक्वल टू 1 के है। इनको दोनों को लिख लिया। अब हमारा फंक्शन पूरा क्या था कि डी नॉट ऑफ 2 2 प्लस डी नॉट ऑफ 1 2। अब इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू, इन वैल्यूज को पुट करो इसके अंदर तो क्या बनेगा हमारे पास, ये 0 के इक्वल था 0 प्लस ये 1 के इक्वल था 1, तो इक्वल टू हमारे 1 के आंसर आ गया। तो हमारी गिवन फंक्शन की वैल्यू क्या आई 1। तो यहाँ तक था हमारा पार्ट ए। तो पार्ट बी में हम क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड सारे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।